सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ नंबर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पद नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। बिहसी लखनू बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाबट मानी। पुनी पुनी मोही देखाव कठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। हाँ जी बच्चों, इसके शब्दार्थ कुछ इस तरह से हैं। बिहसी हंसकर, मृदु कोमल, बाणी यानी वाणी, महाबट महायोद्धा। पुनी पुनी बार बार, देखाव दिखा रहे हो। कुठारू यानी कि जो फरसा है ना, उसको लक्ष्मण ने यहाँ पे कुठारू कहा है, यानी कि कुल्हाड़ी। उड़ावन उड़ाना, फूंकी फूंक से और पहाड़ू पहाड़। बिहसी लखनू बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाबट मानी। यहाँ पर लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने आप को आप बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। यानी कि लक्ष्मण परशुराम जी को कहते हैं कि आप तो अपने आप को बड़ा महाभट यानी कि महायोद्धा समझते हैं। हंसकर, भीसी यानी कि हंसकर, मृदु यानी कि कोमल, बाणी वाणी। भीसी लखनू बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाबट मानी, यानी कि हे मुनीश्वर, हे परशुराम, आप तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हो। पुनी पुनी मोही देखाव कठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। पुनी पुनी यानी कि बार बार, देखाव दिखा रहे हो, कुठारू कुल्हाड़ी, उड़ावन उड़ाना, फूंकी फूंक, पहारू यानी कि पहाड़। लक्ष्मण उन्हें कहते हैं कि आप मुझे बार बार ये कुल्हाड़ी दिखा रहे हो। आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। आप ये बताना चाहते हो कि मैं एक छोटा सा बालक हूँ और आप मुझे डरा रहे हो। आगे की पंक्तियां देखिए बच्चों। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। शब्दार्थ देखिए बच्चों इनके। कुम्हड़ बतिया काशी फल या कुम्हड़ का एक बहुत छोटा फल। तर्जनी अंगूठे के पास की अंगुली, ठीक है। सरासन बाना धनुष बाण, ठीक है। तो इसकी व्याख्या कुछ इस तरह से बच्चों। आगे लक्ष्मण क्या कहते हैं उनको, यहाँ कोई छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि वे परशुराम को कह रहे हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, मतलब यहाँ पे कोई इतना भी कच्चा नहीं है, इतना नाजुक नहीं है कि आपके डराने से, आपके उंगली दिखाने से कोई डर जाएगा या मर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। यानी कि जो आपने ये धारण कर रखे हैं, कुठार और धनुष बाण जो धारण किया है, मैंने तो उसको देखकर ही आप पर अभिमान करके कहा था कि आप में ऐसा कुछ होगा। लेकिन आप तो बार बार इन्हें दिखाकर हमें डराया जा रहे हैं। हम यहाँ पर इतना भी कोई कच्चा नहीं है, इतना भी कोई डरने वाला मैं बालक नहीं हूँ जो आपकी एक उंगली दिखाने से डर जाऊँगा। आगे की पंक्तियाँ देखिए। भृगु सुत समुझी जिनेऊ बिलोकी, जो कछु कहियो सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। इसके शब्दार्थ इस तरह से हैं। भृगुसुत, भृगु के पुत्र परशुराम को संबोधित करते हुए कहा है। समुझी समझकर, बिलोकी देखकर, रिस क्रोध, रोकी रोककर। सुर यहाँ पर देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन यानी कि भगवान के भक्त, गाई यानी कि गाय गौ, सुराई वीरता। लक्ष्मण परशुराम जी को कहते हैं कि हे मुनिवर, हे भृगुवंशी, मैं तो आपको भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ।
भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, यानी कि एक तो आप भृगुवंश के वंशज है, ठीक है, और दूसरा आपने जनेऊ भी धारण कर रखा है। उन दोनों को देखकर जो आप कुछ कहते जा रहे हैं, जो कुछ कहो सहो रिस रोकी, मैं आपके क्रोध को रोक कर सहन करता जा रहा हूँ। जो आप कह रहे हैं मैं आपके क्रोध को सह रहा हूँ। आगे वो कहते हैं, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल की मर्यादा है, हमारी मान्यता है कि सुर देवता, ठीक है, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो यानी कि गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। हमरे कुल इन पर न सुराई, इन पर जो हम वीरता दिखाते हैं वो हमारे कुल की मान्यता नहीं है, हमारे कुल की मर्यादा नहीं है, इन पर हम अस्त्र शस्त्र नहीं चला सकते। ठीक है, आगे की पंक्तियां देखिए। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतू पापरिये तुम्हारे। बंधे यानी कि मारने से, अपकीर्ति अपयश, हारने से, मारतू मारने से, पा पैर, परिये पड़ते, ठीक है। कोटि कुलिस संबचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा। कोटि यानी कि करोड़, कुलिस कठोर, व्यर्थ बेकार, धरु जो धारण किया है, धनु बाण कुठारा जो आपने ये धनुष बाण और कुठार धारण किया, उनके बारे में लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। बधे पापू अपकीर्ति हारे, और इन सब से हार जाने से भी, देखो इन पर हाथ भी नहीं उठा सकते क्योंकि ये हमारे कुल की मर्यादा नहीं है, और अगर इनसे हार भी जाते हैं तो हमें अपयश मिलता है, अपकीर्ति मिलती है। ठीक है, और अगर आप मारें, ठीक है, इसलिए आप मारे तो आपके हमें पैर भी पड़ना चाहिए आपके। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा। वे कह रहे हैं कि आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, धनुष बाण और कुठार तो आपने व्यर्थ में ही धारण कर रखे हैं। ठीक है, जो आप वचन बोल रहे हैं वो करोड़ों वज्रों के समान है, और जो आपने ये धनुष बाण कुठार धारण किए हैं वे तो व्यर्थ में ही धारण कर रखे हैं। आगे की पंक्तियां देखिए बच्चों। जो बिलोकी अनुचित केहूँ, छमु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। शब्दार्थ देखिए। क्षमहु क्षमा करे, महामुनि धीर यानी कि धैर्यवान महामुनि परशुराम जी के लिए कहा गया है। ठीक है, सरोष क्रोध सहित, भृगुवंश मणि परशुराम जी को संबोधित करते हुए कहा है, गिरा वाणी। वे लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर, ठीक है, लक्ष्मण उन्हें आगे फिर क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि जो बिलोकी अनुचित केहूँ, क्षमु महामुनि धीर, मतलब जो मैंने सब कुछ देखा, जो मैंने महसूस किया, मैंने तो अगर आपके बारे में कोई मैंने अनुचित बात कही है तो मुझे क्षमा करें, हे महामुनि मुझे आप क्षमा करें। धनुष बाण और कुठार को देखकर जो अगर मैंने अनुचित कहा है तो आप उसे क्षमा कीजिए, महामुनि मुझे माफ़ कीजिए। आगे देखिए। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। फिर इतना सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी, जिनके बारे में उनको उपाधि दी गई है भृगुवंश मणि की परशुराम जी को, तो जब ये सारा कुछ सुनते हैं, वो लक्ष्मण से जब ये सब सुनते हैं तो वे क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोलते हैं। वे क्या बोलते हैं बच्चों, वे हम चौथे पद में देखेंगे। ठीक है, आज मैंने आपको तीसरा पद अध्ययन करवाया। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।